फिर खड़का। 9 बजने में अभी है 1 मिनट। यूसुफ, आओ। बिस्मिल्लाह, आओ। बस पुत्र, तेरा काम खत्म। जी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा बेटा। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मारूख है ना? ये मार। मारूख बेटी, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। अहमद। जी अब्बा जी। हाँ बेटा, ये मिठाई ले जाओ और अपनी अम्मा को जाओ। अम्मा और मिठाई आ गई। और मिठाई आ गई, रखते वहाँ। आई। हाँ, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। बैठी 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 बैठी, मैं तारुफ करवाता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं नूरानी शेख, और ये हैं इनकी बेगम, मतलब हमारी भाभी। और नूरानी शेख साहब, ये मलिक साहब हैं, मलिक यूसुफ, हमारे दूसरे मोहल्ले की तीसरी गली में रहते हैं। वो लड़का है ना सरमद, जिसने हमारी मारूख को खत लिखा था, उसके लोफर पने की माफी मांगने आए। बस मियां जी वारिस अली बीच में पड़ गए। मैंने कहा चलो भाई, औलाद बुरी निकल आए तो माँ बाप की बात रखनी चाहिए। दरवाजे पे हाथ जोड़े खड़े थे, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। पुत्र को पुत्र हो जाते हैं, मापे को मापे नहीं होते जनाबे अली। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, रब से पुत्र मांगते हो तो साथ ये भी कहो कि नेक पुत्र अता करे। वरना माँ बाप इसी तरह सर झुका के लोगों से माफियां मांगते फिरते हैं। फरमान अली साहब, अगर कोई हाथ जोड़ के दरवाजे पे आ गया तो उसे माफी देकर अपने रब को खुश करो जी। मैंने रब को खुश कर दिया है, सच्चे दिल से इनको माफ कर दिया। ले मलिक साहब, मुंह मीठा करें। मैंने अपनी बेटी मारूख का रिश्ता अपने दोस्त शेख साहब के बेटे के साथ तय कर दिया है। खाइए। खाइए ना। आपने सुना अब्बा जी, मारूख की बात तय हो गई है। परसों इतवार को उसकी मंगनी और चौथे इतवार को उसकी शादी। लो बेटा, खुशी की बात है, तुम भी मुंह मीठा करो। लो। खुशी से पागल हो गई है। चल सकीना। जा रहे हैं आप लोग? जाइए। माफ करने का बहुत शुक्रिया, बड़ा रहम है आपके दिल में। चलो बेटा, चलो चलो। वो बेटे का रिश्ता तय हो गया है। आज आज मैं बड़ा खुश हूं। मलिक साहब, एक मिनट मलिक साहब।
तुम आई नहीं अपने मेहमानों से मिलने? मेरे कौन से मेहमान हैं? हाँ, तुम्हारे ही तो मेहमान है वो सरमद। शायद तुमने पहचाना नहीं, वो जो गली में बैठा रहता है, उसके वालिदैन भेज दिया है मैंने उन्हें। उनकी मिठाई भी वापस कर रहा हूं। आपकी मिठाई मलिक साहब। अल्लाह आपको जज़ा दे। अब्बा जी, अब्बा जी, मैं जरा मारूक से। खुशी से पागल ना हो जाया कर। दिल की बातें यहाँ लब पे लाना मना, इस नगर में दिया है जलाना मना, प्यार करना मना, आह भरना मना, ख्वाब आँखों में कोई सजाना मना, अश्क पीना मना, जहर खाना मना, शहर जिंदा दिलों का है फिर भी यहाँ, क्यों है चाहत में जीकर दिखाना मना। लगता है तेरे पिताजी की रूह उस घर से चली गई है गायत्री। मियां जी, मियां जी, मियां जी, वो चले गए मियां जी। मिले बगैर ही चले गए? बताया भी नहीं कि क्या बातचीत हुई? जी मैं आपको बताता हूं क्या बातचीत हुई, आए मेरे साथ। वो देखो मियां जी, सारी बातचीत दरवाजे के बाहर पड़ी है। पानी पिला। अच्छा मियां जी, ये ले मियां जी। बुला उसको। किसे मियां जी? शेख फरमान को कह कि मियां जी ने बुलाया है, मिनट देर ना करे। सुन, मिठाई का टोकरा वहां से उठा लेना, उठाकर यहां ले आ। जो हुक्म मियां जी। हाँ, वो मियां जी वारिस अली ने बुलाया जी।
इस तरह दरवाजा खड़काने के लिए भी मियाँ जी ने कहा तुमसे? क्या कहते मियाँ जी से? सुबह मुलाकात होगी। अभी मेहमान आए हुए मेरे। चले गए मेरे ससुराल वाले। सुन अम्मा, कुछ बताया ही नहीं मुझे। क्या करता है, शक्ल सूरत कद काट कैसा है उसका? वो कमीना कहीं देखकर ताना ही ना दे दे कि इसके लिए जूता मारा है मेरे बाप के मुंह पर। रंग महल में ज्वेलरी की दुकान है उनकी, बस यही इत्तला मिली है मुझे। कद काठ का कैसा है, परसों आए तो देख लेना। परसों आएगा? हाँ, तुझे खुद अंगूठी पहनाने आएगा, अपने हाथ की बनी हुई अंगूठी। ये गल क्यों लाल है तेरी? वो जी भागते दौड़ते होगी लाल। अब दूसरी गल भी लाल कर। परी पैकर के पास जा, सोया है तो जगा, जगा के कह शेख फरमान को लेकर आए मेरे पास अभी इसी वक्त। अच्छा मियाँ जी। जा पुत्री जा। आपने देखा है मियाँ जी, शेख फरमान ने क्या किया मेरे साथ? बीमारी में उठ के आ गया। चुप करके बैठ जा। नहीं मियाँ जी, चुप करके बैठा तो वो किसी और की डोली में बैठ जाएगी। मैंने बुलाया है शेख फरमान को, आ जाए तो बात करता हूं, फिर समझाता हूं उसे। समझाने का वक्त नहीं रहा मियाँ जी, उसने मारो की मंगनी कर दी है। पागल हो गया? सच कह रहा हूं मियाँ जी, 8 बजे उसने मारो की बात तय की। 9 बजे अब्बा जी के सामने शगनों की मिठाई रख के नूरानी शेख से कहा, ये है मलिक यूसुफ, इसके बेटे ने मारूफ को खत लिखा था, अब माफी मांगने आया है। अब तेरे बाप ने थोड़ी बात ज्यादा कर दी होगी। मेरा बाप तो जब से आया चुप है मियाँ जी, ये सारी बात तो ज़ैनब ने बताई है मुझे। ले लुबना हमीद का नंबर निकाल और फोन लगा उसे। आप आना जरूर। इंशाल्लाह जरूर आज चले। अच्छा जी बहन जी, अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़। सलाम शेख साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ जी ने बुलाया है आपको। मैंने पैगाम भिजवा दिया था, सुबह मिलूंगा। मुझे हुक्म मिला है कि अभी मुलाकात करनी है, अभी। तो उस कमरे में जा, जाकर पलंग पर लेट आराम कर। यहां कुछ भी होगा
बातचीत, गुस्सा, नरमी, गर्मी, आवाज आए तो बस सुनना, बीच में ना बोलना। जी मियाँ जी। तू चल नीचे जाकर बैठ। बैठ पुत्री। नहीं मियाँ जी, अब बैठने वाली बात नहीं रही। बैठ जाए तो अच्छा है, वरना ये काम भी परी पैकर करे तो अच्छा नहीं। देखो मियाँ जी, जिस तरह आपने मुझे यहाँ बुलाया है ना, मैं यहाँ से निकलकर सीधा थाने जा सकता हूँ। आधे घंटे के बाद इजाजत मिलेगी तुझे, फिर चाहे थाने चला जा। बैठ। सुना है तीरानी की बात तय कर दी है तूने? जी। तय तो ये हुआ था कि 9 बजे मलक यूसुफ मत्था टेकने आएगा तेरे पास, सवाली बन के सवाल करेगा और तू जवाब देगा उसे। बात 8 बजे तय हो चुकी थी मियाँ जी। ये तो मेरी चालाकी है फरमान अली। ये मेरे घर का मामला है मियाँ जी। ये मोहब्बत का मामला है फरमान अली। शरीयत का हुक्म लागू होता है इस पर। लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जाए, ये जरूरी है फरमान अली। रजामंदी पूछिए तो बात आगे चलाइए मियाँ जी। तो है मियाँ जी। खैर कहा पुत्री, शेख साहब के घर जाओ और मारूख को लेकर आओ यहाँ मेरे पास। ये नहीं होगा मियाँ जी। यही होगा फरमान अली। मैंने भी अपनी गोद में खिलाया है उसको, घोड़ा बनकर सैर कर रही है उसे, अपने हाथ से नाक पूंजी है उसकी। तू बाप है उसका तो मैं तेरा बाप हूं, दाता परदाता हूं उसका। आकर कह दे कि मंगनी उसकी मर्जी से हुई है तो सरमत के मुंह पर थप्पड़ मैं मारूंगा। किसकी मंगनी हुई है मियाँ जी? किसके साथ? मारूख की मंगनी हुई है, ये पता नहीं किसके साथ। मैं आपको हल्फन कहती हूँ मियाँ जी, मारूख सलमत को पसंद करती है। अब बता, इजाजत है मुझे? इजाजत है मियाँ जी। क्यों बुलाया मेरे अब्बा जी को? ये पूछने के लिए कि आज जो तेरी मंगनी हुई है वो तेरी मर्जी से हुई है। हाँ, मेरी मर्जी से हुई है। झूठ बोल रही हो तुम। ये मेकअप, ये जोड़ा, ये गहने, ये सज धज झूठ लगता है आपको? और सच लगती है उस कमीने की बात जो मेरा नाम लेकर बदनामी कर रहा है मेरी।
सुर्ख रंग की लिपस्टिक का मतलब समझती हैं आप? खुशी में लगाती हैं लड़कियां। ये देखो, लगाई है ना मैंने। देखो मेरी आंखों में खुशी है या गम? गम है तो है कोई आंसू? मैं आप सब लोगों की बड़ी इज्जत करती हूँ। मियाँ जी से ढेर सारा प्यार है मुझे। इनकी गोद में खेली हूं मैं। घोड़ा बन के सैर कराते थे मुझे। मैं हाथों से नाक पूंछते थे मेरी। लेकिन तुम सब लोग कान खोलकर सुन लो, मैं सिर्फ अपने अब्बा जी की बेटी हूं। सिर्फ अपने अब्बा जी की। चलिए अब्बा जी।